अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ मुशज़्ज़नी के नुकसानात या फ़ायदे शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कुछ लड़के, कि भाई इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि मुशज़्ज़नी के फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो यूट्यूबर कह लें उनको, या डॉक्टर्स कह लें, या हकीम कह लें, हकीम तो इतना ये इस टॉपिक को, इस मुशज़्ज़नी को सपोर्ट नहीं करते। डॉक्टर हज़रात जो हैं वो ज़्यादा इस पे बात करते हैं और कहते हैं कि जी हकीम लोगों ने ड्रामेबाजी बनाई हुई है दवाइयाँ बेचने के लिए, और ये क्या करते हैं कि लोगों को डराते हैं और कहते हैं कि जी मुशज़्ज़नी से बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि आजकल मुशज़्ज़नी हर बंदा कर रहा है, तो जो भी मुशज़्ज़नी कर रहा होता है उसको कोई ना कोई बीमारी लाक हो या कोई मसला हो, तो वो फिर हकीमों के पास जाते हैं, तो हकीमों की जेबें गर्म होती हैं। इसमें डॉक्टर अफान जावेद का नाम भी एक लड़के ने लिखा था, वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, आपको पता है। तो और भी इस तरह के डॉक्टर्स हैं जो कि ये बात करते हैं कि मुशज़्ज़नी का नुकसान नहीं होता। याद रखिएगा कि मेडिकल जो है वो बेसिकली इस चीज़ को मानती ही नहीं है, जिनसी मसाइल को, कि सिर्फ मुशज़्ज़नी के नुकसानात को ही वो नहीं मानती, बल्कि साथ में वो ये भी मानती है कि सूरत इंजाल जो है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ये कोई मर्ज़ नहीं है। कतरे आना यानी कि ज़कावतें, इस कोई मर्ज़ नहीं है। जरियान लीकेज जो है वो कोई मर्ज़ नहीं है। इहतलाम की ज़्यादती कोई मर्ज़ नहीं है। ये तमाम चीज़ों को वो मर्ज़ मानते ही नहीं हैं। तो क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते कि इनकी माँ जो है वो मुशज़्ज़नी है। इन तमाम बीमारियों की माँ जो है, जड़ जो है वो मुशज़्ज़नी है। और ये लोग मुशज़्ज़नी को गलत नहीं करार देते, मुशज़्ज़नी के नुकसानात को नुकसान नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिससे कोई नुकसान होता ही नहीं है। तो वो इसलिए फिर इस चक्कर में, अगर फॉर एग्जांपल ये कहें कि जी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एक बीमारी है या ज़कावतें से एक बीमारी है, तो फिर ये लगती ज़्यादातर 90% या 99% केसेस में लगती किस वजह से है? मुशज़्ज़नी की वजह से, मुशज़्ज़नी की ज़्यादती की वजह से। तो फिर इनको साथ में मुशज़्ज़नी को गलत कहना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है करने वाला सवाल तो करेगा ना कि भाईजान पैदा किससे हो रही है? मुशज़्ज़नी से। तो मुशज़्ज़नी के नुकसानात तो हैं। तो फिर ये क्या कहते हैं कि ये सूरत इंजाल, ज़कावतें, इससे ये नुकसान है ही नहीं, ये मर्ज़ है ही नहीं, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है या तो ये डॉक्टर्स जो इसको सपोर्ट करते हैं ये खुद मुशज़्ज़नी का शिकार है, मुशज़्ज़नी करते हैं, तो इस वजह से ये फिर इसको सपोर्ट करते हैं। और तो कोई मुझे रीज़न इसमें नज़र नहीं आती। हालांकि वाज़ेह तौर पे करोड़ों हज़ारों सालों से ये चलता आ रहा है तिब्बे यूनानी में भी, कि मुशज़्ज़नी और ये जो मर्दों के जिनसी मसाइल हैं, ज़कावतें, सजरियान, सूरत इंजाल, ये सारे मर्ज़ हैं, ये अमराज हैं। ये इनका इलाज होना चाहिए। इनसे बॉडी को नुकसान होता है, इनसे नॉर्मल ज़िंदगी इंसान बंदा इन अमराज के साथ नहीं गुजार सकता। मर्द के लिए इन बीमारियों से पाक होना ज़रूरी है। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुशज़्ज़नी का कोई नुकसान नहीं, तो मेरे आपको सवालात हैं, आप उनका जवाब दे दें कि मुशज़्ज़नी से नफ्स टेढ़ा क्यों हो जाता है, नफ्स की रगें डैमेज क्यों हो जाती हैं, और मोस्टली केसेस में नफ्स एक साइड पे या ऊपर नीचे की तरफ कर्व हालत में मुड़ा हुआ क्यों हो जाता है, मुड़ क्यों जाता है, ख़राब क्यों हो जाता है। चलें जी, ये भी नॉर्मल है जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिस्तरी तो हो जाती है। सूरत इंजाल का मसला यानी कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला क्यों बन जाता है? नेचुरल टाइमिंग से भी बंदा सेकंड्स पे आ जाता है। मर्दों की नेचुरल टाइमिंग 2, 2.5, 3 मिनट होती है, जो नेचुरल टाइमिंग है। मैं वो फड़े मारने वाली नहीं बात कर रहा कि 10 मिनट या आधा घंटा, या वो सारी ड्रामेबाजियाँ हैं। नेचुरल टाइमिंग भी नहीं रहती, 3 मिनट जो होती है वो भी सेकंड्स में आ जाते हैं इसकी वजह से। तो अगर ये सूरत इंजाल भी बीमारी नहीं है, आप कहते हैं कि जी आप जब डिस्चार्ज हो गए हैं तो ठीक है, बच्चा पैदा करना ही मकसद था, तो औरत सेटिस्फाई क्यों नहीं होती सेकंड्स में? 2-3 सेकंड्स में औरत सेटिस्फाई क्यों नहीं होती? औरत डिस्चार्ज क्यों नहीं होती मर्द के साथ? मर्द के साथ डिस्चार्ज होना चाहिए 2 से 2.5-3 मिनट। औरत भी टाइम लेती है, पहले फोर प्ले कर लें, फिर उसके बाद जब इंटरकोर्स करें तो वो साथ में डिस्चार्ज होती है। वो फिर क्यों नहीं होती? उसको क्या आप नाम देंगे? या फिर वो औरतें गलत हैं सारी? वो औरतें कहती हैं कि जी ऐसे एक उन्होंने फजूल इशू बनाया हुआ है कि जी हम डिस्चार्ज नहीं होती, हम सेटिस्फाई नहीं होती। ये आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। ज़कावतें, इसका मर्ज़ क्यों लग जाता है? लीकेज क्यों होती है? फिर कहते हैं कि जी लीकेज जो है वो गर्मी बढ़ जाए तो फिर लीकेज हो जाना नेचुरल है। तो भाई इस लीकेज से, जरियान से, ज़कावतें, इससे कमज़ोरी क्यों होती है? बॉडी वीक क्यों हो जाती है? लड़कों के घुटनों में, गोडों में दर्द क्यों ना लग जाती है? काम में दिल क्यों नहीं लगता? सुस्ती क्यों हो जाती है बॉडी में?
तन्हाई का शिकार क्यों हो जाते हैं, उसके बाद शादी के बाद सूरत इंजाल का मसला क्यों बन जाता है। एहतलाम की ज़्यादती भी इसी तरह है कि अगर एहतलाम की ज़्यादती हो रही है तो उससे फिर कमज़ोरी जो होती है वो क्यों होती है, अगर ये नेचुरल है। इन सारी बातों का जवाब दें, और अगर आप जवाब दे लें कि भाई ये कोई मर्ज़ नहीं है, औरतों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है, कमज़ोरी ऐसे लड़के बकवास करते हैं कि कमज़ोरी होती है, ये सारा कुछ फजूल है, हकीमों ने खुद ही बनाया हुआ है, तो फिर मुझे बता दें, वाज़े कर दें, मैं भी फिर आपके साथ रल के मुठ मारा, हम सारे रल जाएंगे, डॉक्टर भी और कीम भी, और सारे रल के मुशज़नी किया करेंगे। ठीक है, जो बात है, आप लड़कों को गुमराह ना करें। नौजवान नस्ल, लोग पहले कंफ्यूज थे, मेरी वीडियो जब से आई हैं तो लोगों को ये बात वाज़ह होना शुरू हुई थी 2013 के बाद कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं और ये मर्ज़ जो हैं, ये अमराज जो हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो आप जब बीच में आके कहते हैं कि जी ये कोई नहीं लगे रहो, तो जो लोग मुशज़नी के हक़ में होते हैं, जिनको मज़ा आ रहा होता है या जिनकी शादियाँ भी दूर होती हैं, वो कहते हैं कि जी ये डॉक्टर चंगा, ये सही बात करता है हमारे दिल की, कोई मर्ज़ मुर्ज़ नहीं है, कोई सूरत इंजाल का मसला नहीं है। लेकिन बाद में जब उनके सर पे पड़ती है तो फिर वो उस टाइम को याद करते हैं कि यार मैं उस डॉक्टर की गल ना सुनी होती है, वो फ़लाँ बंदे की बात नाम सुनी होती, मैंने अरशद की बात मानी होती है, और फ़लाँ हकीम की बात मानी होती। तो ये बातें सारी थोड़ा सा करते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया करें कि कोई बंदा, अगर मैं कोई बात इस तरह की कर रहा हूँ तो लोग मुझे सीरियस लेते हैं, मेरे फॉलोवर हैं वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लड़के स्पेशली जंग जो लड़के हैं। तो इस तरह कह देना कि जी वीडियो चलाने के लिए कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे या मैं थोड़ा सा पॉपुलर हूँ तो मैं जो भी बात कर दूँगा तो लोग उसको हक सच मानेंगे, इस तरह की बात ना किया करें। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तहकीक के साथ। तिब्बे यूनानी कोई मजाक नहीं है, ये हज़ारों सालों से चलती आ रही है। तो ये जी ऐसे ही कह देते हैं, फिर ये मुझे इसका जवाब दे दें आप जो मैंने सवाल पूछे हैं, तो फिर मैं भी आपके साथ एग्री हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अपने ख्यालात का इज़हार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।